जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में और हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वैसा पीरियड था जहां पर अब तक स्क्रिप्ट यानी कि लिपि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हमें इस पीरियड के बारे में जो भी नॉलेज है वह उस समय के जो सामान या अवशेष मिले थे उसके बेसिस पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वह यह है कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही उस जमाने का सबसे पहला टूल एक हैंड एक्स ढूंढ निकाला था तमिलनाडु के पल्लवरम के पास। तो बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। अब आप पूछोगे स्टोन एज क्या होता है, तो आसान भाषा में कहे तो वैसा फेज या चरण जहां मानव धीरे धीरे विकास कर रहा था और पत्थर, हड्डियों इत्यादियों के हथियार का इस्तेमाल करके फूड्स को इकट्ठा किया करता था अपने भूख को मिटाने के लिए। स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में मनुष्य शिकारी हुआ करता था और जंगली फल सब्जियां को इकट्ठा किया करता था। इस काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, पर आग को इस्तेमाल कैसे करना है वो अब तक नहीं सीखा था। इस पीरियड में मनुष्य ने विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया जो कि अनपॉलिश्ड और खुरदुरे पत्थरों के बने होते थे, जो कि बेसिकली एक तरह का हार्ड रॉक जिसे क्वार्टजाइट कहा जाता है उसके बने होते थे। इसलिए इस पीरियड के मनुष्य को क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब पैलियोलिथिक पीरियड को पत्थरों के हथियार के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में चॉपर्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स जैसे वेपन्स यूज किया करते थे जो कि हैवी और रफ यानी कि खुरदुरे हुआ करते थे। चॉपर सोहन रिवर वैली से मिला था जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और हैंड एक्स पल्लवरम तमिलनाडु से। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जैस्पर और चार्टस्टोन्स यूज किए गए थे। इस पीरियड में पत्थर को तोड़कर एक वेपन बनाया जाता था जिसे फलक कहते थे। इस पीरियड को फलक कल्चर भी कहा जाता है। इसके अवशेष हमें नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैली से मिले हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के वेपन्स को ब्लेड कहा जाता था। इस पीरियड के अंत तक हमें होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस की भी अपीयरेंस दिखी, जिसके मुख्य प्रमाण हमें बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली से मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। इस पीरियड में जो टूल्स के साइज थे वो छोटे हो गए और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस माइक्रोलिथ की मदद से इस पीरियड के मनुष्य छोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करते थे। मेसोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेजो और लिथिक, जहां पर मेजो का मतलब मिडिल है और लिथिक का मतलब स्टोन है। इसलिए मेसोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। इस मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया था, जिसके एविडेंसेस हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बेगौर राजस्थान से मिलते हैं। इस समय के लोग मृत लोगों को दफनाते थे और कई बार उनके साथ उस कब्र में उसके सामान भी डालते थे, जो कि यह दर्शाता है कि यह लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। कुछ रॉक पेंटिंग्स में हमें कुछ ऐसे पेंटिंग्स मिले हैं जो कि यह दर्शाता है कि धीरे धीरे इन लोगों के बीच रिलीजियस प्रैक्टिस की डेवलपमेंट हो रही थी। वी गार्डन चिल्डे ने नियोलिथिक पीरियड को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन करके बुलाया है, क्योंकि इस पीरियड में मनुष्य के सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि इस पीरियड में मनुष्य ने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना शुरू कर दिया था, जिसके एविडेंसेस हमें मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है वहां से मिले हैं। बार्ली, कॉटन, व्हीट जैसे चीजों का उन्होंने प्रोडक्शन किया। हमें राइस की हार्वेस्टिंग का एविडेंस कुल्डी हवा जो कि प्रयागराज यूपी में है वहां से मिले हैं। नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यह लोग सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप्स के बने हुए घरों में रहते थे जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था। उनको नाव बनाना और कपड़ों को बुनना भी इसी पीरियड में आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।